तो आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाए। कौन नहीं चाहता? हर इंसान चाहता है कि उसकी ज़िंदगी बेहतर हो जाए और वो चाहते हैं कि उसकी ज़िंदगी का पोटेंशियल पीक खुल जाए और वो चाहते हैं कि उसकी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ आ जाए। बट इतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ कैसे आ सकती हैं? जबकि इंसान के पास तो कुछ है ही नहीं। लेकिन अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए, क्योंकि आज मैं आपके लिए कुछ ऐसी वीडियोज़ में स्टेप्स लेकर आया जो कि आपको हेल्प आउट करेंगे कि कैसे आप बहुत ही ज़्यादा अनलॉक कर सकते हैं पोटेंशियल और पॉसिबिलिटीज़ अपने लिए। स्पेशली ये मैंने अपने लिए अप्लाई किया था तो मुझे काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटीज़ मिली थी और ये आपका पर्सपेक्टिव भी चेंज कर देता है। तो याद रहे कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आज के बाद से आपके लिए पॉसिबिलिटीज़ के रास्ते बहुत सारे खुलने वाले हैं और अगर आप कहीं पे रुक जाएँगे तो टेंशन होगी और मैं नहीं चाहता कि आपकी ज़िंदगी भी टेंशन से गुज़रे जैसे मेरी गुज़री है। अगर मेरी ज़िंदगी टेंशन से गुज़री है तो आपकी ना गुज़रे, इसीलिए मैं ये सारे के सारे स्टेप्स लेकर आता हूँ ताकि आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाए। हमारी क्या है, हम तो यहीं पे हैं और हम इसी ज़िंदगी से अपनी ज़िंदगी गुज़ारने वाले हैं। सो दिस इज़ द स्टोरी। तो चलिए हम अपनी कहानी का बाकायदा आगाज़ करते हैं और कैसे आप अपने लिए ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ खोल सकते हैं, उसके स्टेप्स देखते हैं। सबसे पहली चीज़ है बिलीव इन योर पोटेंशियल। मतलब आपको अपने पोटेंशियल पे यकीन होना चाहिए, आपको खुद पे यकीन होना चाहिए। आपका खुद का बिलीव आपको बेहतर बना सकता है। इंसान को एक जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल लगती है वो होता है बिलीव। अब दूसरों का बिलीव इंसान को आगे बढ़ने में हेल्पफुल होता है, लेकिन खुद के ऊपर किया हुआ बिलीव बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। वो पता कैसे? देखो, लोगों का क्या है, लोग बातें करते हैं फिर भूल जाते हैं, लेकिन खुद को की हुई बातें इंसान कभी नहीं भूलता। खुद को वो जो कहता है वो ही मानता है और वो कहता है यार हाँ, यही चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये ठीक है मेरे लिए और ये नहीं। क्यों? क्योंकि वो समझता है कि जब तक उसका बिलीव खुद के ऊपर है, वो किसी भी चीज़ को अच्छे से मैनेज कर सकता है, किसी भी चीज़ को टैकल कर सकता है और किसी भी स्किल को आराम से सीख सकता है। लेकिन जैसे ही ये बिलीव अपने ऊपर से उड़ जाता है, तो इंसान अपनी ज़िंदगी में बेहतर तो हो नहीं पाता, लेकिन हाँ, अपने साथ-साथ बहुत सारे लोगों की भी ज़िंदगी ख़राब करने लग जाता है। वो इस तरह के वो खुद तो इफ़ेक्टेड होता ही है, अपने साथ-साथ अपनी फैमिली को इफ़ेक्ट कर रहा होता है, जिससे उसकी फैमिली भी डिप्रेशन में जा रही होती है। वो ऑलमोस्ट खुद तो होता ही है, लेकिन दूसरों के साथ डिप्रेशन में जाने के उसको बहुत ही ज़्यादा चीज़ें फेस करनी पड़ती है। तो आपने अपने ऊपर बिलीव करना है। बिलीव रखने से आप अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएँगे और अगर आपको लगता है कि अगर आप हम खुद के ऊपर बिलीव ना रख के भी इंतज़ाम करें, तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन उस सूरत में भी आपको खुद के ऊपर बिलीव होना चाहिए और जैसे ही आपका खुद के ऊपर बिलीव हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें आपके हक में आ जाएँगी और जब आपकी चीज़ें हक में होंगी, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट अप होगा। नेक्स्ट चीज़ है एम्ब्रेस चेंज एंड रिस्क टेकिंग। अब आपने क्या करना है कि यार आपने रिस्क लेना है। रिस्क लेने से बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं, इंसानी ज़िंदगी भी बदल जाती है, आपको पता है। अब रिस्क लेना बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल हो चुका है इस एरा में स्पेशली। अगर आप समझते हैं कि नहीं, तो मेरा ख्याल है आपको ये वीडियो स्किप कर देना चाहिए, लेकिन अगर आप समझते हैं कि यस, तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। अब देखिए, रिस्क लेना क्यों ज़रूरी होता है? रिस्क लेने से इंसान की नई एबिलिटीज़ खुलती है, नई लर्निंग आती है। रिस्क लेने से इंसान बड़ा कुछ नया सीखता है, एक्सप्लोर करता है। रिस्क लेने से इंसान को काफ़ी हद तक नई चीज़ें देखने को मिलती हैं और जो वो काम कर रहा होता है उसके अंदर भी एक्सपोजर काफ़ी ठीक-ठाक होता है। पर याद रहे कि इंसान अगर समझता है कि वो अपने आप को बेहतर बना रहा है किसी ऐसे सिस्टम के थ्रू कि रिस्क नहीं लेना, तो याद रहे रिस्क हर जगह पे लिया जाता है। आप लोगों ने सबसे पहले रिस्क लिया 1 से 10 क्लास का, 10 साल वेस्ट किया आपने इस सूरत में कि यार मुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी, नहीं मिले। फिर आपने 12 कर ली, नहीं मिली। फिर आपने आगे यूनिवर्सिटी जॉइन कर ली। अब यूनिवर्सिटी जॉइन करने के बाद भी आपका बिलीव है कि यार मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर आपका खुद के ऊपर बिलीव और आपकी स्किल्स आपको हेल्प करती है एक नई जॉब लेने के लिए और वहीं पे आप रिस्क ले रहे हैं एक ऐसे काम के लिए जो कि आपको नहीं पता। अब रिस्क एक बहुत ही अहम किरदार अदा कर रहा होता है किसी भी इंसान को बनाने के लिए। रिस्क आल्सो चेंज भी करता है इंसान के पर्सपेक्टिव को, तो चेंज होना भी ज़रूरी है और अगर आप कहीं पे चेंज नहीं कर पाएँगे तो ऑटोमेटिकली चीज़ें आपके हक से जाना स्टार्ट हो जाएँगी। तो कोशिश करें कि चीज़ें आपके हक में रहें, रिस्क लें, अपनी ज़िंदगी को चेंज करें, पर्सपेक्टिव को चेंज करें और जैसे ही चेंज हो जाएगा, आप कामयाब हो चुके हैं। ये वाला स्टेप काफ़ी अच्छा है। वो ऐसे कहता है कि थिंक बिग एंड स्टार्ट स्मॉल। मतलब छोटे-छोटे स्टेप्स लेकर आप अपनी ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। वो ऐसे कि मैंने आपको बताया था कि बड़े स्टेप लेने से नुकसान जो होता है वो ज़्यादा होता है, छोटे स्टेप लेने से नुकसान कम और छोटे स्टेप्स वाले नुकसान आप इज़ीली कवर कर सकते हैं, बड़े स्टेप वाला नुकसान आप कवर नहीं कर पाते हैं। अगर आप समझते हैं कि ऐसा हो सकता है, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोगों का समझना कि यार परफेक्ट होकर एक बड़े स्टेप की तरफ जाना काफ़ी ईज़ी है, लेकिन वो इंसान को हमेशा रोकता है। अगर आप देखेंगे जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, उन्होंने हमेशा छोटे-छोटे स्टेप्स लेकर अपने आप को कामयाब बनाया है और जैसे-जैसे इंसान अपने आप को कामयाब बनाते जाते हैं, वैसे-वैसे उनकी ज़िंदगी भी चेंज होना स्टार्ट हो जाती है। माइट बी पॉसिबिलिटीज़ कि कुछ जगह पर आपने ऐसा ना देखा हो, अब जो बने-बनाए लोग अमीर होते हैं, उनको इन चीज़ों का कोई मसला नहीं होता, लेकिन जो हम जैसे मिडिल क्लास होते हैं, जब वो अपने आप को बूस्ट अप कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं। वहाँ पे छोटे-छोटे स्टेप ही इंसान को बना रहे होते हैं, छोटे-छोटे स्टेप ही इंसान को सिखा रहे होते हैं और जैसे-जैसे इंसान सीखता जाता है, वैसे-वैसे बेहतर होता जाता है। माइट बी पॉसिबिलिटीज़ सब जगह पे ना हो, लेकिन मेरी नज़र में है और अगर आपकी नज़र में ऐसा नहीं है, तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि ऐसा क्यों नहीं है।
लास्ट चीज़ है ओपन माइंडेड। मतलब ऐसा ओपन माइंडेड नहीं हो जाना कि नेगेटिव थॉट्स हमेशा रहे। मतलब ऐसा ओपन माइंडेड कि आपको जो भी नई चीज़ सीखने को मिले आप सीखें, खुशी से सीखें, और जैसे जैसे चीज़ें आपके लिए बेहतर होती जाएँ आपने उनको और भी बेहतर तरीके से मैनेज करते रहना है। आई नो कि कुछ चीज़ें काफ़ी हद तक इंसानी ज़िंदगी से बाहर चली जाती हैं। आई नो कि इंसानी ज़िंदगी इसको कंट्रोल नहीं कर पाती है, लेकिन याद रहे कि जब तक आप इनको कंट्रोल नहीं करेंगे चीज़ें आपके हक में नहीं आने वाली हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि क्यूरियोसिटी और ओपन माइंडेड का लिंक हो? बिल्कुल हो सकता है। क्यूरियोसिटी इंसान को नया सीखने पे मजबूर करती है और ओपन माइंडेड नई चीज़ों को अडॉप्ट करता है। और जहाँ पे नई चीज़ें अडॉप्ट होती हैं और क्यूरियोसिटी लर्निंग की होती है, वहाँ पे इंसान बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ें सीखता है। आई नो कि ये थोड़ा-सा टफ हो जाता है वो इस सूरत में कि यार इंसान समझता है कि मुझे नया सीखना नहीं है, मुझे सिर्फ़ एक्सपेरिमेंट करना है। और जब इंसान सोचता है कि सिर्फ़ एक्सपेरिमेंट करना है, तब भी आपका माइंड भी ओपन माइंडेड होना चाहिए, क्योंकि ओपन माइंडेड समझता है कि यार अडॉप्ट चीज़ें ग्रेट चीज़ें और ये सारी लर्निंग मुझे एक नया इंसान बनाएगी। और जब तक आप नया इंसान नहीं बनते हैं, आपका माइंड नई चीज़ों को अडॉप्ट करता रहता है। और जैसे-जैसे चीज़ें अडॉप्ट होती जाती हैं, आपकी ज़िंदगी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। अब याद रहे, ये 4 स्टेप किसी भी मूव में बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं। ये आपके पॉसिबिलिटीज़ को बहुत ही ज़्यादा ओपन कर देते हैं। आपको हर जगह पे नई पॉसिबिलिटीज़ दिखाते हैं। जैसे-जैसे नई-नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, पॉसिबिलिटीज़ आपको दिखती हैं, आप उनमें स्टेप इन होते जाते हैं। ये 4 स्टेप इंसान को बहुत ही ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ये इंसान को बताते हैं कि अगर आप कोई नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई नई चीज़ सीखना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ इन्हीं स्टेप्स को फॉलो अप करना है। और अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो अप करते हैं, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाते हैं, तो चीज़ें आपके हक में काफ़ी हद तक मैनेजेबल रहती हैं। लेकिन जैसे ही आप इन चीज़ों से साइड लाइन होते हैं, तो चीज़ें आपके हक से जाना स्टार्ट हो जाती हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में पॉसिबिलिटीज़ हमेशा ऑन रहे, तो आपने इन चीज़ों को हमेशा फोकस अप करना है। और जैसे-जैसे आप इन चीज़ों को फोकस अप करते रहेंगे, वैसे-वैसे आपका निज़ाम भी ज़्यादा बेहतर होता जाएगा। बट देयर इज़ समथिंग, आपने लोगों की बातों में नहीं आना। लोगों की बातों में आएँगे तो कभी भी कामयाब नहीं हो पाएँगे, क्योंकि मैं भी आया था, लेकिन अब मैंने बोला है लोग करते रहे जो मर्ज़ी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, मुझे खुद को प्रूव करना है। तो जैसे प्रूव करूँगा, अपने ऊपर बिलीव करके, अपना पोटेंशियल दिखा के, अनलॉक नई थिंग्स करके, ओपन माइंडेड रह के, क्यूरियोसिटी जनरेट करके, वो सिर्फ़ उसी सूरत में मैं अपने आप को कामयाब बना सकता हूँ। सो ये थे वो कुछ स्टेप्स जो कि आपकी ज़िंदगी को बेहतर बना रहे होते हैं और आपके लिए पॉसिबिलिटीज़ भी ऑन कर रहे होते हैं। सो दिस इज़ द प्रीटी मच एंड ऑफ टुडेज़ एंड आई विल कैच यू इन अ नेक्स्ट